हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन आवर यूट्यूब चैनल। अब हम इस वीडियो में इंडिकेटर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो में हम इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट एंड उसके लिमिटेशंस सीखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट गाइस। इंडिकेटर्स ऑफ डेवलपमेंट। हैज़ द कंट्री अचीव्ड इकोनॉमिक डेवलपमेंट? इफ़ येस, तो कितना फास्ट? तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जानने के लिए हमें कुछ मेजरमेंट्स लेने होते हैं एंड वी शुड कंसिडर वेरियस फैक्टर्स। जो ये इंडिकेटर्स हैं वो न्यूमेरिकल एंड स्टैटिस्टिकल टर्म्स दोनों में प्रेजेंट होते हैं। थ्रू दीज इंडिकेटर्स दो कंट्रीज़ के बीच में ईजिली कंपैरिजन हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, थर्मोमीटर जैसे ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर मेजर करता है। So there are 4 indicators. Number 1, rate of growth of national income. Number 2, rate of growth of per capita income. Number 3, PQLI, physical quality of life index. Number 4, HDI, human development index. Now friends, we will learn what is rate of growth of national income. इस इंडिकेटर के हिसाब से कंट्री इकोनॉमिक डेवलपमेंट अटेन करती है जब कंट्री की रियल नेशनल इनकम कंटिन्यूसली बढ़ती है। अगर नेशनल इनकम का रेट बढ़ता है तो डेवलपमेंट भी बढ़ता है, और नेशनल इनकम बढ़ता है लोअर रेट्स पे तो रेट ऑफ डेवलपमेंट भी लो हो जाता है। नेशनल इनकम अगर बढ़े ही नहीं तो वो एक स्टेगनेंसी स्टेज होती है कंट्री की। स्टेगनेंसी मीन्स रुकावट, कंट्री की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं होती है। और अगर नेशनल इनकम डिक्रीज हो तो कंट्री विल बी कंसिडर्ड एज अंडर डेवलप्ड। अकॉर्डिंग टू दिस इंडिकेटर रियल इनकम को कंसिडर करते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट मेजर करने के लिए, और नेशनल इनकम हमेशा कांस्टेंट प्राइसेस पे कैलकुलेट की जाती है। Now friends, we will move towards to the tabular expression. Like in tabular expression, countries like Norway, America, Sri Lanka, Pakistan का growth rate कम है as compared to India. Hence nowadays India's fastest developing countries में consider किया जाता है। Now we will move towards limitations. Number 1, difficulty in calculating the true national income. Examples like double counting, products for self-consumption, illegal income, tax avoidance, tax evasion, illiteracy. ये सब चीज़ें डिफ़िकल्टी क्रिएट करती हैं कंट्री की ट्रू नेशनल इनकम ढूंढने में। नंबर 2, पॉपुलेशन। कंट्री की नेशनल इनकम जानने से हमें रेट ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट समझ नहीं सकते हैं, हमें पॉपुलेशन जानना भी ज़रूरी है। रेट ऑफ नेशनल इनकम कम है रेट ऑफ पॉपुलेशन से तो डेवलपमेंट इज सेट टू बी नेगेटिव, बट जब रेट ऑफ नेशनल इनकम हाई होता है रेट ऑफ पॉपुलेशन से सो डेवलपमेंट विल बी कंसिडर्ड एज पॉजिटिव। डिफरेंट मैथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम। डिफरेंट कंट्रीज़ में डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए। उसमें से सबसे इम्पॉर्टेंट 2 तरीके के मेथड्स हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन मेथड एंड नंबर 2, एक्सपेंडिचर मेथड। जब कंट्री की नेशनल इनकम 2 डिफरेंट मेथड से कैलकुलेट की जाती है तो उनका रिजल्ट भी बहुत डिफरेंट आता है। सो डिफरेंट कंट्रीज़ एडॉप्ट करती हैं डिफरेंट मेथड्स नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए, इसलिए इंटरनेशनल कंपैरिजन्स डिफ़िकल्ट हो जाता है। Now friends, we will learn growth rate of per capita income. इस इंडिकेटर के हिसाब से पर कैपिटा इनकम कंटिन्यूसली बढ़ता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी बढ़ता है। पर कैपिटा इनकम मीन्स पर हेड इनकम। जो यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशंस के एक्सपर्ट हैं वो रेकमेंड करते हैं पर कैपिटा इनकम एज इंडिकेटर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। जब कंट्री की पर कैपिटा इनकम राइज होती है तब डेवलपमेंट भी राइज होता है, और जब पर कैपिटा इनकम लो होता है तब डेवलपमेंट नेगेटिव हो जाता है। मेन ऑब्जेक्टिव इकोनॉमिक डेवलपमेंट का है लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव करना, और ह्यूमन डेवलपमेंट का पर कैपिटा इनकम सबसे बेस्ट इंडिकेटर है। अगर डेवलपमेंट लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव नहीं करता है तो रियल सेंस में डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। राइज इन पर कैपिटा इनकम एक इंडिविजुअल का फिजिकल वेलफेयर को बहुत इम्प्रूव करता है।
नाउ गाइज वी विल मूव टुवर्ड्स टेबुलर एक्सप्रेशन। टेबुलर एक्सप्रेशन के हिसाब से इंडिया का परचेसिंग पावर पैरिटी 5497 यूएस डॉलर है, जो कि नॉर्वे, यूएस, चाइना, श्रीलंका से कम है। कंपेयर टू नॉर्वे, इंडिया का पर कैपिटा इनकम 11 to 12 टाइम्स कम है। हेंस नॉर्वेज ग्रोथ इज सेट टू बी हायर देन इंडिया। Now friends, we will learn some limitations. Number 1, only estimates. कंट्री की नेशनल इनकम हर साल कैलकुलेट होती है, so we get correct data. बट कंट्री की पॉपुलेशन हर 10 साल में कैलकुलेट होती है, तो बाकी रिमेनिंग ईयर्स के लिए अप्रॉक्सीमेट डेटा लिया जाता है। नंबर 2, डिफ़िकल्टी इन कैलकुलेशन ऑफ पर कैपिटा इनकम। ऑलरेडी हमें डिफ़िकल्टी होती है नेशनल इनकम कैलकुलेट करने में, सो पर कैपिटा इनकम करंट प्राइस पे लो या कांस्टेंट प्राइस पे, तो भी रियल सिचुएशन जानने में हमें डिफ़िकल्टी होती है। नंबर 3, पर कैपिटा इनकम शोज ओनली एन एवरेज। पर कैपिटा इनकम सिर्फ एवरेज इनकम शो करती है, इस बेसिस पे हम कंट्री का डेवलपमेंट फाइंड नहीं कर सकते। नंबर 4, डिफ़िकल्टी इन कंपैरिजन। डिफरेंट कंट्रीज़ का पर कैपिटा इनकम उनकी रिस्पेक्टिव करेंसी में एक्सप्रेस किया जाता है। सबसे पहले कोई भी करेंसी को यूएस डॉलर में कन्वर्ट किया जाता है, उसके बाद हमें पता चलता है कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट रिलेटिवली फास्ट है या स्लो। नंबर 5, डिसेप्टिव इंडिकेटर। पर कैपिटा इनकम एक सिटीजन की एक्चुअल इनकम नहीं है, हेंस इट इज़ नॉट अ करेक्ट इंडिकेटर। सो फ्रेंड्स, यहाँ हमारी पार्ट 3 वीडियो एंड होती है। आपको कोई भी डाउट्स हो सो प्लीज़ कमेंट बिलो, एंड इफ़ यू लाइक अवर वीडियो सो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर न्यू अपडेट्स। शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स, फैमिली एंड रिलेटिव्स। थैंक यू सो मच।